नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या आपने कभी किसी द्वीप पर स्थित ओम के आकार के मंदिर के बारे में सुना है? यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भारत के 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। आइए मैं आपको इस दिव्य स्थान के बारे में सब कुछ बताता हूँ, इसकी रोचक कहानियों से लेकर दर्शन संबंधी उपयोगी सुझावों तक। ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मंधाता द्वीप पर स्थित है, जो इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूर है। इसकी खासियत क्या है? ऊपर से देखने पर यह द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार का दिखाई देता है। ओंकारेश्वर नाम का अर्थ है ओंकार के स्वामी या ओम ध्वनि के स्वामी। ज्योतिर्लिंग प्रकाश के स्तंभ का प्रतीक है, जहां शिव प्रकट हुए थे। शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद यहीं विश्राम करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और इतिहास। एक बार ऋषि नारद ने विंध्य पर्वत देवता से कहा कि मेरु पर्वत अधिक महत्वपूर्ण है। चुनौती महसूस करते हुए विंध्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या की। उन्होंने इतनी शुद्ध भक्ति से पूजा की कि शिव प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि असीमित शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। अतः दयालु भगवान ने स्वयं को 2 रूपों में विभाजित किया। ओंकारेश्वर प्रणव का वह रूप जो पृथ्वी पर स्थित शिवलिंग में विलीन हो गया। अमरेश्वर मामलेश्वर नर्मदा नदी के उस पार स्थित है। इस प्रकार शिव ने यह सुनिश्चित किया कि वे हमेशा विंध्य की रक्षा करते रहेंगे। इसीलिए तीर्थयात्री अपने दर्शन पूर्ण करने के लिए दोनों मंदिरों में जाते हैं। देवताओं और राक्षसों का युद्ध। एक अन्य शक्तिशाली कथा एक भयंकर युद्ध का वर्णन करती है, जिसमें राक्षस देवताओं को पराजित कर रहे थे। हताश देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर राक्षसों को पराजित किया और ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल किया। राजा मंधाता की भक्ति। इक्ष्वाकु वंश भगवान राम के वंशज के राजा मंधाता ने इस द्वीप पर कठोर तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से शिव प्रभावित हुए और उन्होंने राजा को आध्यात्मिक उन्नति का वरदान दिया। इस द्वीप का नाम इसी भक्त राजा के नाम पर मंधाता रखा गया है। वर्तमान मंदिर संरचना 11वीं शताब्दी की है, जिसका निर्माण मालवा के परमार राजाओं ने करवाया था। 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों के हमलों के बावजूद मंदिर काफी हद तक सुरक्षित रहा। वास्तव में दैवीय संरक्षण। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व। यह इतना शक्तिशाली क्यों है? विश्व के मात्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर वह स्थान है जहां शिव अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। यहाँ का ज्योतिर्लिंग एक गोलाकार काला पत्थर है, जो आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है, और इसके पास ही एक सफेद पत्थर है जो देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। कई हिंदू संतों का मानना है कि ओंकारेश्वर में पूजा करना पंच केदारों और केदारनाथ की तीर्थयात्रा पूरी करने के बराबर है। यह इतना शक्तिशाली है। भक्तों का मानना है यह सच्ची भक्ति नकारात्मकता से सुरक्षा प्रदान करती है। द्वीप की परिक्रमा 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करने से मोक्ष प्राप्त होता है। मंदिर की तरंगें मन को शांत करती हैं और नकारात्मक भावनाओं को दूर करती हैं। यहाँ की प्रार्थनाएं मनोकामनाएं पूरी करती हैं, विशेषकर आध्यात्मिक विकास से जुड़ी मनोकामनाएं। ओम कनेक्शन। द्वीप का प्राकृतिक ओम आकार कोई संयोग नहीं है। यह उस ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यहाँ होने का अर्थ है स्वयं सृष्टि के प्रतीक पर खड़े होना। साथ ही द्वीप को अपनी गोद में लिए पवित्र नर्मदा नदी का प्रवाह असीम आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है।
ओंकारेश्वर अपने शयन आरती के लिए प्रसिद्ध है। यह एक सुंदर और अनोखी रस्म है जिसमें भगवान शिव को विश्राम के लिए तैयार किया जाता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती होती है, जबकि ओंकारेश्वर की विशेषता दिव्य शयन आरती है। धन्यवाद।